अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और लगभग 16 वर्षों से हैं, अगर 9 महीने को हटा दे तो। मगर अभी जो बड़ी बातें चल रही है वह यह चल रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं या नहीं है। इसी को लेकर बीजेपी और जदयू में दोनों में कह सकते हैं कि एक आपसी रंजिश भविष्य में बढ़ सकती है। मगर अभी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहने की बात केसी त्यागी से शुरू हुई थी और उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से संगठन की चूल्हे कस रहे हैं, इन तमाम मुद्दों और बातों के लिए जो बिहार में राजनीतिक घटाटोप कह सकते हैं, खींचतान चलने वाला है या खींचतान हो रहा है या होने वाला है, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार हम कृष्णकांत जी से अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जा रहा है जदयू की तरफ से, ये बातें कितनी सही है और इन बातों में कितनी तथ्यात्मक रूप से सच्चाई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने नकार दिया है। मगर आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत में जो पद्धति है शासन की, वो राष्ट्रपति की पद्धति नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, प्रधानमंत्री की बात है। तो प्रधानमंत्री एक नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्रियों का चुनाव नहीं होता है। यहाँ पार्टियां लड़ती हैं, अपना एजेंडा सामने रखती हैं, अपनी नीति सामने रखती हैं और रखने के बाद में लोग चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं और वही सांसद क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जो बहुमत से की जो पार्टी होती है, जो विजयी पार्टी होती है, उसी का नेता, जो उसी के सांसद मिल करके और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। परंपरा के रूप में ही देखा गया है। लेकिन विगत कुछ चुनावों के बाद, नेहरू के बाद भी देख ले सकते हैं आप कि जब भी चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसी एक व्यक्ति को लोग आगे कर दिए। इंदिरा गांधी को कभी आगे करते थे, जवाहरलाल नेहरू तो उस समय जब चुनाव हुआ तो गांधी जी वगैरह सब लोगों ने बैठ करके, पहली बार तो चुनाव हुआ नहीं था, पहली बार तो संविधान सभा थी और लोगों ने चुन दिया कि भाई हमारी सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी होंगे, गांधी जी वगैरह, एक बन गया, एक सर्वानुमति बन गई, चुनाव वगैरह कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल के चुनाव से हुआ तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते थे और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रतिपक्ष के लोग भी किसी को आगे करते थे, लेकिन प्रतिपक्ष उस समय बिल्कुल शक्तिहीन थी, तो इस प्रकार की बातें नहीं हो पाई। फिर राजीव गांधी हुए, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर सामने रख करके कांग्रेस सत्ता में आई इंदिरा गांधी के हत्या के बाद। फिर इसके बाद राजीव गांधी से अलग हट करके विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और विश्वनाथ प्रताप सिंह को सब लोगों ने मिल करके, जितने प्रतिपक्ष के लोग थे, एक प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया। तो एक जो आप देख सकते हैं कि भारत की राजनीति में इस प्रकार के बातें आई हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसी नेता को प्रस्तुत कर देना और फिर बाद में जब चुनाव में परिणाम आते हैं, अनुकूल परिणाम आते हैं, तो उस नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाना, कि मतलब उनके पक्ष में पूरे देश की जनसंख्या जो है, देश के जो मत हैं, उनका ज्यादा बहुसंख्यक उनके पक्ष में है। इस प्रकार की बातें होती रही हैं। अभी के समय में जो बातें हो रही हैं, तो वो कौन सा व्यक्ति होता है जिसको लोग आगे करते हैं, वो उसी प्रकार के संगठन होते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति होता है जो ऐसी पार्टी से हो जिसका सभी जगह पर संगठन हो, या कोई गठबंधन भी है तो गठबंधन का नेटवर्क पूरे भारत में हो। तो अभी के समय में आप देख ले सकते हैं कि नीतीश कुमार तो ये एनडीए में है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, तो एनडीए से अलग हट करके इनका चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में पीएम मटेरियल कहना ये हो सकता है कि राजनीतिक सौदेबाजी के लिए कही जा रही हो बात, दबाव बना करके, दबाव में ला करके और कुछ लेन देन की बात हो सकती है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी जो महागठबंधन है या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, अब दूसरे वाला यूपीए के लोग जो हैं, इन लोगों ने अभी एनडीए को उनको छोड़ा तो नहीं है, अभी तक छोड़ करके चले जाते और वहाँ एक नेटवर्किंग होती, वहाँ एक गठबंधन बनता, उस गठबंधन के सर्वसम्मति से उनको नेता बना दिया जाता। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के चाहने वाले उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार एक बहुत सधे हुए पॉलिटिशियन है, इन्होंने नकार दिया है, स्वयं कुछ भी नहीं कहा, नहीं इस पत्रकारों के बीच में आकर के नकार दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि अभी नीतीश कुमार की पार्टी का नेटवर्किंग, पार्टी का जो की क्षमता जो है बिल्कुल बिहार में सिमटी हुई है। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि वो
तीसरे नंबर की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी राजद है, उसके बाद भाजपा है। राजद और भाजपा में बहुत अंतर नहीं है, और इनका तो बहुत छोटी पार्टी है। तो भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री हैं, ये हकीकत है। नीतीश अब जी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अब एक क्षणिक स्टंटबाजी, ये हो सकता है एक अंधेरे में तीर मार दो या अंदाज पर चला दो। हो सकता है कि और सारे लोग मिल करके नीतीश कुमार की एक छवि बनाई जाए, ऐसे कि पीएम मटेरियल कहना मतलब नीतीश कुमार की एक छवि का निर्माण करना, एक ऐसी छवि का निर्माण करना कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर निर्माण करना। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार की वैसी छवि नहीं है। नीतीश कुमार की पीएम मटेरियल की बातें सबसे पहले केसी त्यागी ने शुरू की थी, उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा जो अभी अभी आए हैं और उनको काफी अहम संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, और जातीय राजनीति भी साधने की एक जुगाड़ लगाया गया है। उसके बाद फिर अभी यात्रा निकल रही है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जदयू के, वो भी निकाल रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा तो यात्रा पर हैं ही। तो ये संगठन की विस्तार, और हर प्रदेश में भी कृष्णकांत जी देखेंगे कि हर प्रदेश में भी संगठन के विस्तार में जदयू लगी हुई है। तो इसका साफ इशारा है कि हम बीजेपी से अलग होकर के कुछ रणनीति नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद कोई ऐसा पद बच नहीं जाता है। राजनीति में कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह गए, और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने या कुछ बड़ा उनका दायित्व हो, तो इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं, यह नीतीश कुमार के सहमति में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार की मौन सहमति है। जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं वो समझते हैं, भाजपा के लोग भी समझ ही रहे होंगे कि इनके मौन सहमति है कि हमारे चेहरे को हमारा ब्रांडिंग हो, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उनकी ब्रांडिंग हो। और इसी तरह से आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से इस प्रकार का जो नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है कि पीएम मटेरियल जो शब्द है, अब एक शब्द है जार्गन लाया गया, और एक शब्द लाया गया, अब शब्द को उस रूप से गढ़ देना। तो पीएम मटेरियल कहते ये नरेंद्र मोदी के विकल्प हो सकते हैं। जब विकल्प हो सकते हैं तो इनके नेतृत्व में, इनके छत्र छाया में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, राजद, सपा, बंगाल की जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, सब लोग आ जाएं और ये एक अच्छे विकल्प है, इनका चेहरा अच्छा है, मान ले तो ऐसा मान ले तो। और इसके साथ साथ है क्या कि धीरे धीरे करके अपना हर एक प्रांत में एक नेटवर्क बनाया जाना, सांगठनिक ढांचा तैयार करना। लेकिन एक बात आप जानिए ठोस तौर पर है कि सांगठनिक ढांचा कोई 1-2 दिन में तैयार नहीं हो सकता है। इसके लिए एक लंबे समय की प्रक्रिया है, लंबे कालखंड तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। सतत प्रयास के बाद सांगठनिक नेटवर्क होता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो ये लगातार चाहे राजद का ही हो, राजद का लंबे समय तक काम चला तो यहाँ पर उनका एक नेटवर्क है, एक संगठन है। तो बिहार के बाहर नीतीश कुमार की पार्टी का सांगठनिक नेटवर्क तैयार हो जाएगा, संगठन तैयार हो जाएगा, ऐसा फिलहाल निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक चेहरा बना करके और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, स्वीकार्यता सभी जो विपक्षी दलों में हो जाए, एक संभावना तलाशी जा रही है। और इस प्रकार का जो इसको नोटिस भाजपा भी ले ही रही होगी, क्योंकि यहाँ एक सवाल और है कि सबसे पहले पीएम मटेरियल शब्द आया कहाँ से था? तो ये 10 साल पहले से ही चल रहा है, जब सुशील कुमार मोदी ने ये बातें कही थी, और तब फिर उसके बाद फिर तो अलग हो जाते हैं दोनों, तो दोनों की ओर छोर अलग हो जाती है। अलग बात है। सुशील कुमार मोदी ने पहली बार कही थी। सुशील कुमार मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा और ये नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन काम कर रहा था, नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार के साथ तालमेल, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की ऐसी इच्छा हो कि हमें पीएम मटेरियल के तौर पर कहें, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। भाजपा के अंदर में बहुत सारे लोग थे जो कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाह रहे थे। स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा शुरू करके, जब पहले वो वहां से रथ यात्रा सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करते थे, तो जयप्रकाश नारायण की जो जन्म स्थान है सिताबदीरा, यहाँ से उन्होंने शुरू की थी। और उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सहयोग था, उसमें मुख्यमंत्री थे। तो ये
एक राजनीतिक जो ये राजनीति जो कर रहे हैं उनकी इच्छा होती है, राजनीति कोई पुण्य का काम नहीं है। इनका होता है भाई कि हम काम करते 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 हमारी सत्ता हो, हम शासन में आए, सत्ता तक पहुंचने का करते हैं। तो जब ये होता है, जब आकांक्षा इस प्रकार की इच्छा होती, इच्छा प्रबल हो जाती है, तो उसमें जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व होता है वो थोड़ा गौण होने लगता है। और उसमें जो यही कारण है कि राजनीति में कई प्रकार के षड्यंत्र होने लगते हैं। उसमें अब धन बल का भी प्रयोग होने लगता है, धन बल का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करते करते जब व्यक्ति एक बार सत्ता में आता है तो सत्ता में हम हमेशा बने ही रहें इसका प्रयास करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो अनंत बार तक मुख्यमंत्री बनते रहेगा, एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया तो कई बार, 10 बार, 5 बार, 20 बार, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई तय सीमा नहीं। अब तय सीमा नहीं है। तो देश में, प्रदेश में, पूरे देश में एक आंदोलन चलना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो एक बार या 2 बार से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तभी जाकर के भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और भारत बच पाएगा। नहीं तो यहाँ भारत राजनीति के लिए अब जिस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति थी कि किसी को तुष्ट कर दो, गलत भी कह रहा है तुष्ट कर दो, भारत विरोधी भी है तो तुष्ट कर दो ताकि हम सत्ता में बन रहे हैं, और जिस प्रकार से धन बल का प्रयोग किया जा रहा शुरू होने लगा, तो ये सारे रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कि एक नियम में स्वयं को, जैसे संविधान है ना, संविधान में परिवर्तन करके कि भाई 1 बार या 2 बार से ज्यादा आप कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, विकल्प इस प्रकार का हो। ये विषय तो हाँ प्रधानमंत्री के दायरे की है, पर अभी जो सवाल है कि क्या नीतीश जी कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, या फिर आपके अनुमान से क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल स्टाइल रहा है और पॉलिटिकल फोकस रहा है, कभी इधर कभी उधर का, उस हिसाब से नीतीश कुमार कब तक 2022-23, क्योंकि 24 का निशाना उनका साफ। देखिए, पीएम मटेरियल जो है उस शांत जल में एक पत्थर फेंकने जैसी बात है। यदि तरंग उठते हैं और तरंग अनुकूल होते हैं तो नीतीश कुमार जी के रवैया, नीतीश कुमार जी के योजना बदलते रहेंगे। यदि ये तरंग उठ करके लग रहा है कि हमारे अनुकूल है तो 2 साल या 3 साल में नीतीश कुमार कुछ निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं। उनका जो भी है बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री तक का एक दायरा है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। नाम आता है उपराष्ट्रपति। हाँ, हो सकता है इस प्रकार की बातें हो कि उपराष्ट्रपति के लिए इनको लोग आगे बढ़ाएं, ऐसी संभावना है। तो ये सारी बातें हैं। अभी के दौर में 2 साल तक हमारे जो समझ है, हमने जो तथ्यों को देखा है, 2 साल तक कुछ होने वाला नहीं। एक और पीएम मटेरियल के लिए एक और टीम बन रहा था, शरद पवार, वो महाराष्ट्र की बातें हैं, ये बिहार की अभी खबरें सुना रहे हैं, मगर वो भी एक बात है। तो उन लोगों का क्या है, शिवसेना भी साथ आती है, शरद पवार भी साथ आते हैं, ममता बनर्जी के साथ यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के अहम नेता थे वो भी साथ आते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं जसकांत जी? देखिए पीएम मटेरियल की जहां तक बात कर रहे हैं तो इसमें एक साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी पीएम मटेरियल के तौर पर है, और उसकी नवीन पटनायक, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका उम्र आड़े आ रहा है, लेकिन नवीन पटनायक को भी आगे ला करके और एक गठबंधन बनाना और आगे बढ़ना ममता बनर्जी भी स्वयं चाह रही हैं, जिसे नीतीश कुमार चाह रहे हैं उसे ममता बनर्जी भी चाह रही हैं कि हमको आगे करके और चुनाव प्रधानमंत्री के तौर पर हो। कांग्रेस स्वीकार करेगी क्या? हमको तो नहीं लगता है कि कांग्रेस इन लोगों को स्वीकार करेगी कि हम प्रधानमंत्री के तौर पर आपका समर्थन करें और आपके साथ हम रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी बड़ी पार्टी है, कम से कम उसके सांगठनिक ढांचे सभी जगह है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस को लोग बिल्कुल हल्के में लेकर चल रहे हैं, तो कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करेगी। और लगभग 20% वोट कांग्रेस के पास है। हाँ, 20% है, अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि उसकी बड़ी पार्टी है। तो ये हमने पीएम मटेरियल को लेकर बातें की, और बिहार में जो पॉलिटिकल गतिविधियां चलते रहती है उसको लेकर ये खबरें थी। और भी वक्त मिलेगा तो सुनाएंगे। अभी फिलहाल थे कृष्णकांत ओझा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कई बातें बताई, समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद कहेंगे। और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। और औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।